हो रहा है, मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा।
एहसान पे तेरा यह एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा यह एहसान हो रहा है। करते हो मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कर रहे थे तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर 3 महीने के अंदर ही 2 बालक आ गए। एक जो धुंधुली की बहन के गर्भ से जन्मा था और उसने धुंधुली को दे दिया था, वह एक बालक जिसका नाम धुंधुकारी रखा गया था। और दूसरा जो धुंधुली ने गाय को फल खिला दिया था, उस गाय ने जो एक मानव रूपी बच्चा जन्म दिया था, उसका नाम गोकर्ण था, क्योंकि उनके गाय के समान कान थे। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें से जो गोकर्ण हैं वे तो बड़े पंडित हुए, ज्ञानवान हुए, और जो धुंधुकारी हैं वो बड़ा दुष्ट निकल गया। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। गोकर्ण तो अच्छे आदमी है, तो उनकी तो ज्यादा विस्तार से वर्णन उनके गुणों का नहीं किया गया, लेकिन धुंधुकारी ने क्या क्या दुष्टता सीख ली है छोटी सी उम्र में, इसका वर्णन करते हुए कथा आगे बढ़ती है कि जो धुंधुकारी है वो स्नान शौच आदि जो ब्राह्मण उचित आचरण हैं, कर्म हैं, उनमें से किसी का भी पालन नहीं करता है और खान पान में कोई परहेज नहीं करता है, भक्षा भक्ष करता है। जो नहीं खाने वाली चीजें हैं ब्राह्मणों को, मदिरा पीता है, मांस खाता है, खान पान का कोई परहेज नहीं रखता और बड़ा क्रोधी है। क्रोध तो उसमें बढ़ चढ़कर आता है। बुरी से बुरी वस्तुओं का वह संग्रह किया करता है, मुर्दों के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता है। ऐसा दुष्ट प्रकृति का ये धुंधुकारी है। चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्।
दूसरों के घर में तो वो चोरी करता है। धुंधुकारी सब लोगों से द्वेष बढ़ाया करता है, ये उसका स्वभाव बन गया है। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता है। दुष्टता करने में उसको बड़ा मजा आता है। दूसरों के घर में आग लगा देता है। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में उठाता है कि आओ तुमको खिलाते हैं, और गोद में उठा के चट उनको कुएं में फेंक देता है। ऐसा दुष्ट धुंधुकारी है। हिंसका शस्त्रधारी च दीनांधानां प्रपीडकः चांडालाभिरतो नित्यम पास हस्ता स्वसंगतः। हिंसा का उसने व्यसन सा हो गया है। हमेशा हिंसा के कार्यों में लगा रहता है, दूसरों को पीड़ा देता रहता है, दूसरों को कष्ट देता रहता है। वह हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता है। अंधे और दीन दुखियों को तो बेकार में वो परेशान करता रहता है, व्यर्थ में तंग करता रहता है। चांडालों से उसका विशेष प्रेम है। चांडालों की संगति में उसको बड़ा मजा आता है। बस हाथ में फंदा लिए और कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता है। जैसे चांडाल लोग पशुओं का, जानवरों का, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, वही काम करने में उसको बड़ा आनंद आता है। तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। वैश्याओं के जाल में वो फंस गया है और इस तरह उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वैश्याओं पर लुटाकर नष्ट कर दी। एक दिन वो माता पिता को मार पीट करके घर के सब बर्तन भाड़े उठा के ले गया। माता पिता के जीवन में इससे बुरा दिन कोई नहीं होता जब उनका पालन पोषण किया हुआ पुत्र उन पर हाथ उठा दे, मारपीट करे उनके साथ। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। जीवन में और कुछ करें ना करें, कम से कम इतना तो करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। जीवन में जिन्होंने हमें किसी लायक बनाया है, हमें अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य बनाया है, हमारे लिए व्यवस्थाएं जितनी उनसे हो सकी उतनी की हैं, उनका मान सम्मान तो करने को बनता है। कम से कम इतना तो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता के रूप में ही भगवान सबसे पहले हमारे जीवन में आते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले भगवान जो उसे दिखाई देते हैं वो उसकी माता होती हैं और उसके पिता होते हैं। उनका सम्मान नहीं किया, कितनी भी भक्ति कर ली, कितना भी आध्यात्म में आ गए, कोई फायदा नहीं। अगर माता पिता को आपकी वजह से कष्ट हो रहा है तो ये दुर्भाग्य बहुत बड़ा है, इसको भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कोई ना करे। लेकिन ये जो धुंधुकारी है, इसको तो यही सब दुष्टता करने में मजा आता है। अपने माता पिता को मारा पीटा और घर के सारे बर्तन भाड़े उठा के ले गया। तत्पिता कृपणा प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। जब आत्मदेव की सारी संपत्ति उसके कुपुत्र धुंधुकारी ने नष्ट कर दी तो अपनी सारी संपत्ति को स्वाहा हुआ देखकर जो आत्मदेव हैं वो फूट फूट कर रोने लगी और बोले, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। यही उनको महात्मा सन्यासी बता रहे थे। वो यति कह रहे थे कि विधि के विधान के खिलाफ जो जो गया है उसको जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। उसने उदाहरण भी दिए थे, लेकिन तब तो पुत्र की इच्छा इतनी बलवती थी कि आत्मदेव को पुत्र के बिना जीवन नीरस दिखाई दे रहा था, रसहीन दिखाई दे रहा था। आज वही पुत्र उनकी नाक में दम कर रहा है। उनकी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया है, उनको मारा पीटा है। सब तरफ केवल और केवल उसके नाम पर उनको गालियां ही सुनने को मिलती है। उसकी बुरी आदतों ने एकदम उनका जीवन नरक बना दिया है। जब आत्मदेव ने ये सब देख लिया तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था तो कि इसकी मां बांझ ही रहती। कुपुत्र के होने से पुत्र का ना होना कई गुना बेहतर है। धन्य है वो जिनके कोई पुत्र नहीं है, कम से कम कुपुत्र तो नहीं है। यही बात आत्मदेव के माध्यम से हम सबको सीखने को मिलती है कि अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को संस्कार अवश्य सिखाएं। बचपन में ही अगर गलत मार्ग में बच्चा जाए, उसको मार पीट कर
जैसे तैसे उसको अगर सही रास्ते में ले आए तो आजीवन वो सही रास्ते में रहता है। और अगर मोहवश बचपन में गलत संगत में चले जाने वाले बच्चे को हमने नहीं मारा, उसको सुधारा नहीं, तो आगे चलकर उसके सुधरने की कभी कोई संभावना नहीं रहती। वो ऐसा ही धुंधुकारी जैसा बेटा बन जाता है। और ये प्रायः देखा गया है कि जिनके घरों में कई सालों के बाद बच्चा जन्म लेता है तो वो इतने मोह में पागल हो जाते हैं कि वो बच्चा अगर कुसंगति करता है, कुकृत्य करता है, तब भी उसको नहीं डांटते, नहीं मारते। और वो बच्चा आगे चल के ऐसा ही धुंधुकारी का रूप ले लेता है। इसलिए चाहे बच्चा जल्दी पैदा हो घर में या बहुत सालों के बाद हो, उसके ऊपर अपनी दृष्टि हमेशा रखनी चाहिए। अगर वो गलत मार्ग में जाए तो डांट कर, मार कर उसको सही रास्ते में बचपन में ही ले आना चाहिए। सही संस्कार उसके अंदर डालेंगे तो वो सुपुत्र बनेगा, और नहीं डालेंगे तो धुंधुकारी जैसा कुपुत्र बन जाएगा। पिता बड़े दुख से दुखी हो गए हैं। आत्मदेव कहते हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहेत प्राणां त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। पैसे भी नहीं बचे हैं, बर्तन भाड़ा भी नहीं बचे घर में। अब आत्मदेव क्या करें? कहते हैं कि अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। यह दुख एक दिन मेरे प्राण हर लेगा। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पर आ गए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम ही अपने बच्चों को सिखाएं, कभी कभी हमारे बच्चे भी हमको कुछ सिखा सकते हैं। यह भावना हमेशा रहनी चाहिए कि अगर हम मोह में पड़ गए तो हमारे बच्चे हमें बाहर निकाल दें, और अगर बच्चे मोह में पड़ जाएं तो पिता बाहर निकाल दें। तब जाकर जीवन धन्य हो जाता है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। अब जो गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं, ये सब हम लोगों के जीवन में भी लागू होता है। आत्मदेव जी जो कहते हैं वो तो उनकी व्यथा है, वो हमारे जीवन में लागू नहीं होती। दुखी आदमी अपना दुखड़ा रोता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो बातें कही जाती हैं वो पूरे समाज को एक आईना दिखाती हैं, पथ प्रदर्शन का काम करती हैं। गोकर्ण जी जो बातें वैराग्य के विषय में कह रहे हैं, ये हम सब के लिए भी लागू होती हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि पिताजी, ये संसार असार है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, रचने बसने की जरूरत नहीं है। ये असार है, इसका कोई सार नहीं है। ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। बहुत सांसारिकता में अगर फंस जाओगे तो मोह में फंस जाओगे, दुख ही दुख प्राप्त होंगे। इस संसार में किसी को सुख नहीं प्राप्त हुआ कभी। कोई ना कोई दुख देता रहता है, और जिससे जितनी सुख की इच्छा है जीवन में, उतना ही वो दुख देता है। हम जिससे इच्छा ही नहीं रखते उससे हमें दुख भी नहीं मिलता। दुख किससे मिलता है? जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमने कुछ सुख की इच्छा जोड़ रखी है। आशा हमने जिससे भी की वो हमको निराश ही करेगा। आशा का बदला निराशा ही मिलना है। आशा या ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। अगर आपने किसी से आशा की तो समझ लीजिए आप उसके गुलाम हो गए, उसके दास हो गए। इसलिए आशा किसी से नहीं रखनी है। आशा राम जी से रखिए और किसी दूसरे से आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। यही बात गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पुत्र किसका पुत्र हुआ आज तक? शादी हो जाती है, अपनी पत्नी के साथ मस्त हो जाता है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देता है। पुत्र किसका? धन किसका? कौन है जो अपने साथ धन लेके चला गया स्वर्गलोक में, नरक में? धन तो यहीं रह जाता है। जो बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से हम जीवन भर जोड़ते हैं, हमारे बच्चे उसको उड़ा देते हैं। हम ये सोच के जोड़ते हैं कि हमारे बच्चों के काम आएगा, और बच्चों को लगता है कि अरे फोकट में मिला है, चलो मजे उड़ाते हैं। तो धन किसका?
स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। गोकर्ण महाराज ये जीवन का सार प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसके अंदर जितना मोह है, जितना अपने लोगों से आत्मीयता रखता है, स्नेह रखता है, वो पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है, जलता रहता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। जब संसार में सुख नहीं है तो इंद्र को भी सुख नहीं मिलता। वो भी तो संसारिकता में ही लगा हुआ है, भोग विलास में डूबा रहता है। इंद्र को भी सुख नहीं है। चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं मिलता, वो भी दुखी रहते हैं, कहीं कोई मेरा राज्य ना हड़प ले। इंद्र को डर सताता है कोई मेरा स्वर्गलोक का सिंहासन ना छीन ले। वे सब कभी सुखी नहीं रह पाते। सुखी कौन रहता है? गोकर्ण जी कहते हैं सुख है तो केवल विरक्त को है। वैरागी लोगों को ही सुख है, जिन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया है, परमात्मा से नाता जोड़ लिया है, वही वास्तव में सुखी हैं। एकांत जीवी मुनि को, जो एकांत में रहते हैं, दूसरे से किसी की तरह की आशा नहीं करते, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, भजन का आनंद लेते हैं, कथा के रस का पान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। जो संसार में ही रचे बसे रहते हैं उनको तो दुख ही प्राप्त होता है। उनको कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जो सुख की पराकाष्ठा में बैठे हुए इंद्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, नेता हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, उनको भी सुख नहीं प्राप्त होता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निष्पतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं। इस तरह के अज्ञान को छोड़ देना चाहिए। गोकर्ण जी कहते हैं ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की ही प्राप्ति होती है। मोह नरक का पंथ है, नरक का रास्ता दिखाता है, नरक की प्राप्ति कराता है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। मोह में मत फंसे रहिए। कई लोग हैं कष्ट केवल इसलिए क्योंकि मोह के कारण अपना परिवार, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। बच्चा रात दिन परेशानी खड़ी कर रहा है, रोज उसकी वजह से कष्ट होता है, दुख होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोलाहल होता है, लेकिन फिर भी घर नहीं छूटता। क्यों? मोह। ये मेरा पुत्र है, नकारा ही सही लेकिन पुत्र तो है मेरा। ये मोह जो है ये बांधे रखता है और उस बंधन में दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। जीते जी ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक में बदल जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि ये शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, कभी वो पुत्र नहीं छूटेगा, छूटना तो है ही एक दिन। तो इससे अच्छा है कि जहां आपको सम्मान न मिले, जहां आपकी शांति भंग हो, वहां से चले जाइए। सब कुछ छोड़कर ऐसे व्यक्ति को वन में चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। अगर आत्मदेव ब्राह्मण जैसी स्थिति आ जाए तो बढ़िया है कि ऐसे धुंधुकारी जैसे बेटे को त्यागो और अपना अलग बंदोबस्त कर लो, आश्रम में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, कुछ भी करो लेकिन घर से चले जाओ। तद्वाक्यम तु समाकर्णे गंतु कामा पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम वने तात तत्वम वद सविस्तरम। जब गोकर्ण के वचन आत्मदेव ने सुने तो वे वन में जाने को तैयार हो गए। बात समझ में आ गई आत्मदेव को, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। गोकर्ण ने उनकी आंखें खोल दी, उनके मोह का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट गया। आत्मदेव ने वन में जाने का निर्णय लिया, वन में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहो। खाली घर छोड़कर आश्रम में चले जाने से, घर छोड़कर वन में चले जाने से भला नहीं होगा। वहां जाके क्या करोगे ये भी तो पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता तो वहां जाके भी कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी कर लोगे। ऐसे ही मोह के जाल में वहां पे भी फंस जाओगे। यहां पुत्र के जाल में फंसे थे, वहां जाके शिष्य के जाल में फंस जाओगे। यहां घर से मोह था, वहां आश्रम से मोह हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, लेकिन भला नहीं होगा। इसलिए
केवल घर छोड़ने से आपका कल्याण नहीं होगा अगर आप ये ना जाने कि घर छोड़ने के बाद क्या करेंगे जाके, तो कोई भला नहीं होगा। यही प्रश्न आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण से करते हैं कि बेटा वन में जाकर मुझे क्या करना चाहिए, ये तुम मुझे विस्तार से कहो। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगूरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दया निधे। आत्मदेव कहते हैं कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, अब तक अपने इस स्नेह के बंधन में, पास में, कर्मवश में बंधा हुआ था, अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा मैं जीवन भर। अगर किसी के हाथ पैर न चलते हो तो वो एक जगह पे ही रहेगा, आ जा नहीं सकता। ऐसा ही स्थिति मोह उत्पन्न कर देता है, हमारे हाथ पैर बांध देता है, और हाथ पैर से बंधा हुआ व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। जब ये मोह के बंधन खुल जाते हैं तब व्यक्ति स्वतंत्र होकर जहां चाहे जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। आज आत्मदेव के ये मोह रूपी बंधन गोकर्ण के उपदेश से खुल गए हैं। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। वो कहते हैं कि आत्मदेव कहते हैं कि मैं तो मूर्ख था, इस स्नेह के बंधन में अपने आप को बांधे रहा, अपंग की भांति इस घर रूपी कुएं में ही जीवन भर पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, बड़े करुणावान हो, इसलिए तुम मेरा उद्धार करो। जब पिता ने गोकर्ण से वचन कहे तो गोकर्ण उवाच, गोकर्ण बोले, देहे स्थि मांस रुधिरे भिमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, ये शरीर हड्डी से, मांस से और रुधिर से बना हुआ एक पिंड मात्र है। इस शरीर में क्या है? इतना मोह किस लिए है? तो इसमें हड्डियां ही, मांस ही, रक्त ही। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। हम सब तो यही कर रहे हैं, मेरा शरीर कहकर इस शरीर को पालने पोसने में लगे हुए हैं, इसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। लेकिन ये वास्तव में हमारा शरीर, जिसको हम अपना मानते हैं, ये हमारे से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। हमने कई बार शरीर बदले हैं, ऐसा गीता कहती है, और फिर एक दिन हम इस शरीर को बदल देंगे, जैसे हम हमेशा अपने पुराने कपड़ों को बदलते रहते हैं। तो इसलिए पहले तो अपने शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए कि मैं कहकर जो शरीर के साथ आत्मीयता जोड़ ली है, इसको तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद स्त्री पुत्र आदि को जो अपना मान रखा है, इनको भी अपना ना मानिए। जब आज तक किसी की स्त्री और पुत्र उसके ना हुए, तो हमारे कैसे हो जाएंगे? इसलिए उनसे भी अपनी ज्यादा आत्मीयता न रखिए, स्नेह न रखिए, अपने कर्तव्यों का पालन मात्र करते रहिए। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखिए। आपके आसपास जो कुछ है वो सब मिटने की ओर अग्रसर है, सब नाशवान है, सब एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जब सब नष्ट हो जाते हैं तो इन रात दिन क्षणभंगुर होने वाली वस्तुओं को देखकर, इनकी क्षणभंगुरता को देखकर किसी भी वस्तु को स्थायी मत समझो, उसमें राग न रखो। ये सब एक दिन छूट जाएंगी, और इसलिए इनसे कोई आसक्ति ना हो, कोई राग ना हो। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। गोकर्ण जी कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, अपने जीवन में शाश्वत शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो केवल वैराग्य के रस के रसिक हो जाओ और भगवान की भक्ति में लगे रहो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं कि जो भगवत जन हैं, उनको ही अपने सबसे बड़ा धर्म समझिए, निरंतर उसी का आश्रय लीजिए।
भगवत भजन का ही आश्रय लीजिए, भगवत भजन को ही सबसे बड़ा धर्म समझिए। भजन में लगे रहिए, भजन के आनंद में आनंदित रहिए। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों को त्याग दीजिए, इनसे मुंह मोड़ लीजिए। जो सांसारिक आपके कर्तव्य हैं उनको निभाते रहिए, लेकिन उनकी तरफ कोई आसक्ति ना रखिए। लौकिक धर्मों के प्रति कोई मोह ना रखिए, उनसे मुंह मोड़ लीजिए। सदा साधुजनों की सेवा करिए। सत्संग करना मुक्तिदायक है। सत्संग के प्रभाव से जीवन में ये जो अंधकार है, पर्दे हैं, मोह के, आसक्ति के, राग के, ये सब मिट जाते हैं। इसलिए साधुओं की सेवा करिए ताकि आपके मोह के बंधन वो काटते रहें। उनके उपदेश आपको शांति देंगे, सुख देंगे, इनके उपाय बताएंगे। भोगों की लालसा को पास भी ना फटकने दीजिए। भोगों को भोगने की जो लालसा है, इसके कारण हम रात दिन नई नई संपत्तियां जोड़ने में लगे रहते हैं, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने में लगे रहते हैं। ये भोग की लालसा हमें न जाने कितने कुकर्म कराती है। इसलिए भोगों की लालसा को पास ही ना आने दीजिए और जल्दी जल्दी से दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दीजिए। हम दूसरों को बड़ी जल्दी परखने लगते हैं। हम एक कसौटी लिए घूमते रहते हैं सबको कसने के लिए। ये काम हमें नहीं करना है। हम कोई जौहरी थोड़ी है कि सबको पड़ताल करते घूमे कि हां भाई कौन खरा है कौन खोटा है, लेकिन हम करते तो यही है। जैसे ही कोई दिखा तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाता है कि हाँ इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है। अच्छाई तो देखते नहीं है, बुराई बुराई देखते, अरे ये इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई। तो दूसरों के गुण दोषों पर विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान कीजिए। दूसरों के ऊपर ध्यान ना दीजिए, भगवान की कथा सुनिए, रस में रसामृत का आस्वादन कीजिए, भगवत सेवा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के भजन कीजिए। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिर मतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। गोकर्ण जी ने ये जो उपदेश अपने पिता आत्मदेव को दिए, उनसे प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा में निकल गए। यद्यपि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। दृढ़ संकल्प करके निकले थे कि भगवत भजन करना है, भगवत भक्ति करनी है, किसी के दोष नहीं देखने, गुण नहीं देखने, सब संसार से विरक्त होकर परमात्मा के भजन कीर्तन में लग जाना है। 60 वर्ष की आयु में घर छोड़कर आत्मदेव गए। वन में जाकर रात दिन भगवान की सेवा पूजा की। नियम पूर्वक भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, उनको भगवान की साक्षात्कार हो गया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य बताया गया है, उसका चौथा अध्याय जिसका नाम विप्र मोक्ष है, जिसमें आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो चौथा अध्याय आज हमने पूर्ण किया। कल कथा नहीं होगी क्योंकि कल मंगलवार है, सुंदरकांड में हम जाएंगे। आगे की कथा अब बुधवार को कही जाएगी। आज कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं संपन्न करते हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।